हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो, इस चैनल पे मैं हर एक एग्ज़ाम में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करा रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट में हमने किया था जो कि 2024 में सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे थे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, वो हमने पूरे पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी में पूछे गए थे ओएमआर एग्ज़ाम में। 30 क्वेश्चन पूछे थे कंप्यूटर के, वो सब हम कवर करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है किस लेवल तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी। सबसे पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू की एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? कितना बेसिक क्वेश्चन जो है, पहला ही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। स्टोरेज ऑफ डेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स, नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर होगा एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये स्टोरेज का काम नहीं करता है, ग्राफिक को डिस्प्ले भी नहीं करता है, और नेटवर्क से तो सीपीयू का लेना देना ही नहीं है। तो ये क्या करता है सीपीयू? ये करता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उन पे काम करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा इन ए लॉन्ग टर्म नॉन वोलेटाइल मैनर। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि मतलब कौन सा कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबल स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए। अब रैम भी स्टोर करती है डेटा को, हार्ड ड्राइव भी करती है, लेकिन लेकिन यहाँ पे पूछा है कि लॉन्ग टर्म के लिए नॉन वोलेटाइल मैनर। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हार्ड ड्राइव। दोस्तों क्यों? क्योंकि हार्ड ड्राइव में जो डेटा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और परमानेंटली रहता है, वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है जब तक ना यूज़र खुद डिलीट करे। ठीक है, तो यही होता है नॉन वोलेटाइल मैनर, मतलब जब तक ना यूज़र खुद डिलीट करे तब तक डिलीट नहीं होता है ना। वोलेटाइल वो होता है, वोलेटाइल जैसे कि हमारी रैम में टेम्परेरी रैम जो होती है टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ठीक है, टेम्परेरी उसमें डाटा भी रहता है, लेकिन जब लाइट कट होती है तो रैम से जो है डेटा वो डिलीट हो जाता है, उसे कहते हैं वोलेटाइल। ठीक है, और हार्ड ड्राइव जो है ये एक नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए डेटा रहता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। कितना इजी क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है। इनपुट डिवाइसेस तो वो होती है ना जिनसे हम इनपुट डालते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कीबोर्ड का फंक्शन, ये इनपुट डिवाइस का फंक्शन पूछा है तो एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस से हम डेटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये टॉपिक मेंशन है। और कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा कि इसका पर्पस क्या है। चार ऑप्शन है, आपने चुनना है। तो सबसे पहले मैं आपका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स एंड रन एप्लीकेशन। ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को और हमारी एप्लीकेशन को चलाता है। कौन? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर मतलब हमारी एप्लीकेशन रन कर ही नहीं पाती है। तो ये सिर्फ क्या करता है, हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और हमारी एप्लीकेशन को रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन पूछा है, हालांकि डायरेक्ट वहाँ पे सिलेबस में लैंग्वेजेस का कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये छोटे छोटे टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ने, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है। तो असेंबली लैंग्वेज ऐसी है जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज को मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और मशीन लैंग्वेज भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजर द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, यानी लीफो प्रिंसिपल। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी पूछे हैं और कुछ जो है मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको इन डीप हर चीज़ को पढ़ना है। तो लिफो प्रिंसिपल जो है वो क्या है दोस्तों, जो सबसे पहले मतलब जो लास्ट पे आएगा उसका काम पहले होगा। ये मानो कि जो जो इंस्ट्रक्शन हम सबसे एंड पे देंगे ना, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट वही होगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्टैक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम क्या होता है?
टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। किसी भी हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो स्टेप बाय स्टेप उसका जो हम सोल्यूशन निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलने को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। विच प्रोग्रामिंग पैराडिम इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट दैट एनकम्पल्स डेटा एंड बिहेवियर। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको खुद देख सकते हैं। इसका आंसर हमारा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल 1A। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, हमारे जब भी सिलेबस आता है ना कंप्यूटर का, तो नंबर सिस्टम कहीं एग्जामिनर मेंशन करता ही नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। क्यों? नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, बाइनरी से हमें ऑक्टल में जाना होता है, ऑक्टल से बाइनरी जाना होता है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना, बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी जाना, है ना। तो ये एक टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे मैं नहीं करा सकता हूँ। लेकिन इतना सा बोल दूँ कि जो भी इसके 4 ऑप्शन है ना दोस्तों, ये चारों के 4 ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने आंसर की में कट ही किया था फिर। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 1A की हमने क्या बतानी है, बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है कि इससे किसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में हम कहाँ तक जाते हैं, 1248 8 तक जाते हैं। चलो इस पे टाइम लगेगा, तो मैं 5 या 10 मिनट की वीडियो अलग अपने चैनल पे डालूंगा कि नंबर सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नंबर सिस्टम आप ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस इन मालवेयर। अब मालवेयर हमने कल ही वीडियो डाली है, मालवेयर पे बहुत इंटरेस्टिंग और मालवेयर से क्वेश्चन आता है। मालवेयर में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, ट्रोजन हॉर्स पढ़ा था, रैनसमवेयर पढ़ा था। ठीक है, तो उन सब से क्वेश्चन आता है, मालवेयर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब कहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें वायरस और मालवेयर से बचाती है। मालवेयर की फुल फॉर्म होती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और वायरस वायरस तो सबको पता है ना, हमारे फ़ोन हमारे कंप्यूटर को ये भी डैमेज करता है। अब हमें जब मालवेयर और वायरस से जब बचना होता है, तो हम इन चारों में से किसका यूज़ करते हैं, ये पूछा है। तो एंटीवायरस। देखिए, वायरस और एंटीवायरस, वायरस जब भी फैलता है, वायरस से बचने के लिए, वायरस रोकने के लिए या वायरस को हटाने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉडम, मॉडम क्या होता है, मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये भी याद रखिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या होता है कि एक कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना, कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना, यही हमारा मॉडम होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम, रैम की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कंप्यूटर में, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कराया दोस्तों कि जो रैम होती है ये स्टोरेज का काम भी करती है, लेकिन टेम्परेरी स्टोरेज, लाइट कट होने पे इससे डेटा जो भी इसमें होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पूछा कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो यही इसका फंक्शन है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। दोस्तों कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो कंपाइलर पूछा जाता है या तो इंटरप्रेटर पूछा जाता है। अब कंपाइलर क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, या दोस्तों ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू असेंबली कोड। ठीक है, यानी कि असेंबली कोड में इसको कन्वर्ट किया जाता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। अब एच टी एम एल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शायद अभी तक 20 से 30 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा जीकेएसएसबी ने। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इन चारों में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो इनपुट आउटपुट से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत छोटा टॉपिक है दोस्तों। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर।
दोस्तों कीबोर्ड की बात करें हम, तो कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, लिखते हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी एंटर करते हैं, ये तो इनपुट हो गया। माउस, माउस से भी हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं। स्कैनर, स्कैनर से भी क्या होता है दोस्तों, स्कैन करके किसी कॉपी को स्कैन करके डेटा कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं, यानी सेव रखते हैं। लेकिन प्रिंटर एक ऐसी चीज़ है कि प्रिंटर हमें क्या करता है दोस्तों, प्रिंटर हमें किसी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकाल के हमें बाहर देता है, यानी हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। विच व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट यूजर इंटरफेस। दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता चलता है कि ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब जो सबके लिए खुला होगा, फ्री होगा, जिसका द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड इन कैन बी मॉडिफाइड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो मतलब हर एक के लिए उसका सोर्स कोड फ्री होता है, जिस इसलिए फ्री होता है ना दोस्तों, फ्री इसलिए रखा जाता है क्योंकि जिसके पास भी ज़्यादा नॉलेज होता है तो वो इसको मॉडिफाइड भी कर सकता है, ठीक है। मॉडिफाइड जो भी चेंजेस अगर उसमें लानी है, एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड करने सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो अगर किसी के पास नॉलेज है तो कोई भी इसमें ऐड कर सकता है, यानी मॉडिफाइड इसको कर सकता है, ठीक है दोस्तों। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स को मतलब ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है ये, ठीक है। इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखती है, यानी इसका पापा कौन है, तो हम बोलेंगे मोजिला फाउंडेशन ही इसको देखती है, ओवरसी करती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी की इन एम एस एक्सेस, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एस एस। ये जो है ना कंप्यूटर की जड़ है, यहाँ से इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी एम एस वर्ड से 2 क्वेश्चन डालते हैं, कभी एक्सेल से डालते हैं, कभी पावर पॉइंट से और कभी एक्सेस से। लेकिन आम तौर पे एम एस वर्ड और एक्सेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन एम एस 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 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसी से पूछा है कि प्राइमरी की, एम एस 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 में प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की होती है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी एम एस 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 से ही पूछा है। देखिए दोस्तों चारों को पढ़ना, इसको कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि देखिए अगर एक चीज़ को छोड़ोगे ना तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन सीधे सीधे एम एस 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 से ही पूछे हैं। तो एस क्यू एल क्या होता है, तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये यूज़ होती है एम एस एक्सेस में ही यूज़ होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमें पूछा है ईमेल से, क्वेश्चन क्या पूछा है, ईमेल से सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है दोस्तों। ये तो सबका पता है कार्बन कॉपी। और एक होता है बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है, देखिए वायरस से क्वेश्चन पूछा है, वायरस क्या होता है। वायरस वही होता है ना जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को डैमेज करता है, ठीक है, खराबी करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डैमेज और इन्फेक्ट कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, डैमेज करता है, यही तो वायरस है। हाउ डू कंप्यूटर वायरस टिपिकली स्प्रेड। अब ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि फैलता कैसे वायरस। देखिए बिल्कुल साफ साफ 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो वायरस क्या है, दूसरा पूछे कि वायरस फैलता कैसे है। तो वायरस फैलता है ईमेल अटैचमेंट से, डाउनलोड से, इन्फेक्टेड फाइल से। अब इन्फेक्टेड फाइल जिसमें पहले ही वायरस हो, अगर हम वो दूसरे फ़ोन या दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं तो दूसरा कंप्यूटर सिस्टम दूसरी किसी भी डिवाइस में डालो ना तो वो भी इन्फेक्टेड होगी, ठीक है। कोई फाइल ऐसी है, ठीक है, जिसमें वायरस है, हमने उसको डाउनलोड किया तो वो जो है वो हमारे सिस्टम में भी, हमारे फ़ोन में भी वो ईमेल, वो वायरस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी ईमेल अटैचमेंट से भी ये फैलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा है, पावर पॉइंट से क्या क्वेश्चन पूछा है कि सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड की ही बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, स्लाइड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिंगल स्लाइड को क्या कहते हैं। सिंगल स्लाइड को स्लाइड ही कहते हैं पावर पॉइंट में। बेसिक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों जो भी एग्जाम होगा ना तो एब्रीविएशन पढ़ के जाना, 1 या 2 दिन एब्रीविएशन रख के जाना। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे और 30 में से एटलीस्ट 5
5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ एब्रीविएशन ही पूछी और बेसिक पूछी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई एग्ज़ाम ऐसा होता ही नहीं जेके एसएसबी का जिसमें 2, 3, 4 नंबर की एब्रीविएशन ना पूछी जाए। ठीक है, तो एब्रीविएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और दूसरा होता है यूआरआई। यूआरआई होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। अब देखिए वायरस से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े हैं, ये तीसरा क्वेश्चन वायरस से ही है। तो जेकेएसएसबी की खास बात यही है ना कि जो टॉपिक वो पकड़ते हैं ना तो उससे 2-4 क्वेश्चन वो पूछ लेता है, तो इसलिए किसी भी टॉपिक को स्पिक करना बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस का कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी उसका एम ही नहीं है। ठीक है, तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी। तो देखिए सबसे पहले यही तो है ना कि वायरस जो है वो हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, तो वो ये थोड़ी करेगा, अवेयरनेस थोड़ी डालेगा लोगों में, तो यही तो उसका ऑब्जेक्टिव है। अब ऑप्शन भी कितने इजी डाले हैं एग्जामिनर ने, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है पहला ऑप्शन है स्टीलिंग पर्सनल डेटा। डेटा को चोरता है वायरस, ये तो उसका काम है। स्लो डाउन द सिस्टम परफॉर्म, हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करता है, उसकी स्पीड ही खत्म करता है। करप्टिंग फाइल डिलीटिंग, हमारी फाइल को डिलीट करता है, मतलब ये सारा डैमेज है, तो ये तो उसका काम है। इसमें से बोला कि कौन सा उसका काम नहीं है, तो वो अवेयरनेस लोगों में नहीं डालता है दोस्तों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड। अब क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों कि एंटीवायरस से देखा कि बहुत सारे एंटीवायरस, यूँ तो हमने पढ़ा कि वायरस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन एंटीवायरस बहुत सारे हैं, है ना। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इनमें से एंटीवायरस कौन सा नहीं है या इनमें से एंटीवायरस कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा है कि वेल नोन एक अच्छा वायरस एंटीवायरस इन चारों में से कौन सा है, तो वो है नॉर्टन। ठीक है, नॉर्टन जो है ये एक मशहूर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, विच फीचर ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट इन ऑनलाइन थ्रेट। अब मैलिशियस वेबसाइट्स, मालवेयर, ऑनलाइन थ्रेट से बचने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सा वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो वो है एंटी फिशिंग। एंटी फिशिंग ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम ऑनलाइन थ्रेट, मैलिशियस वेबसाइट्स, यानी ऐसी वेबसाइट्स जो डैमेज करती हैं, और इन वेबसाइट्स को बनाया जाता है इंटेंशनली, यानी जानबूझ के बनाया जाता है किसी के द्वारा। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हम एंटी फिशिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब अंदाज़ा लगाओ आप कि वायरस से 3 क्वेश्चन और एंटी वायरस से 2 क्वेश्चन, यानी वायरस एंड एंटी वायरस कितना छोटा टॉपिक है, कितना छोटा टॉपिक है। 15 या 20 मिनट की वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट होता है ए टू जेड, और 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से पूछे हैं। ठीक है, एमएस एक्सेस से 2-3 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, एब्रीविएशन को मिला के अब देखेंगे आप तो 4-5 क्वेश्चन पूछे, ईमेल से 2-3 क्वेश्चन पूछे। तो यानी कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों। तो ऐसे ही हम हर एक एग्ज़ाम में जितने भी ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं जीके एसएसबी ने, तो हम वो कवर करेंगे। पहले पार्ट हमने सुपरवाइज़र के किए थे, इसमें हमने वीएलडब्ल्यू के किए। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम किसी दूसरे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यही क्वेश्चन आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, आगे पीछे यही क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ते हो ना, तो एटलीस्ट 15 में से 12-13 नंबर आप ला सकते हो। क्योंकि ये सीरीज़ ऐसे होने वाली है, इसमें कम से कम 420 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि जीके एसएसबी ने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं। तो दोस्तों ऐसी दमदार वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसी लग रही हो। थैंक यू।